हम कैसे टुकड़े टुकड़े किए? हम क्या मैं कोई बलात्कार किए है? क्या किसी की हत्या की है? बताइए, आप पत्रकार है, कैसे टुकड़े टुकड़े किए? किस बात पर है? रुकिए तो सही, जवाब तो दीजिए। हम मोदी थोड़ी भाग जाएंगे, जो सवाल है उसका जवाब देंगे। सत्तारूढ़ पार्टी आपको तरह तरह के सत्तारूढ़ पार्टी मेरे मामा के लड़के छोड़े, वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। है वो मेरे दुश्मन है तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। कैसे उनसे जीतेंगे? यही तो बात है कि कैसे जीतेंगे चुनाव। आप ऐसे सवाल करना बंद कर दीजिए क्या तब। टुकड़े टुकड़े गैंग की रट लगा रही पत्रकार को हार्दिक पटेल ने दिखाई जगह। हार्दिक को कन्हैया समझ बैठी रजत शर्मा की रिपोर्टर को हार्दिक ने खूब किया बेइज्जत। नमस्कार, मैं हूं अंजार आफाक और आप देख रहे हैं सदाए हिंद। इंडिया टीवी वालों को आजकल अलग ही बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। बेचारों के साथ आजकल समस्या ये हो रही है कि चतुराई की सीमा पार कर चालबाजी के जिस क्षेत्रफल में पसर कर ये लंपटबाजी का खेल खेल रहे हैं, उसे इसके सामने वाले झट से पकड़कर बैठ जाते हैं। अब देखिए, पिछले 4-5 सालों में टुकड़े टुकड़े गैंग रटने की आदत ने इंडिया टीवी वालों को किस जगहसाई का सामना करवा दिया। इंडिया टीवी की होनहार रिपोर्टर ने जब हार्दिक पटेल को कन्हैया समझकर टुकड़े टुकड़े गैंग पर जवाब मांग लिया, तो हार्दिक ने बड़े ही हार्दिक तरीके से मोदी और गोदी दोनों को घुमाकर धोबी पछाड़ दे दिया। पहले तो गोदी को समझाया कि बिना सबूत मुंह खोलने की इजाजत इस देश का कानून नहीं देता, और मोदी भक्ति कर रही रिपोर्टर के सामने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि सवाल सही पूछा कीजिए, हम सभी सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि हम कोई मोदी नहीं हैं कि सवाल सुनकर फकीर हो जाएं। मतलब ये कि झोला उठाकर चलते बने। इंडिया टीवी की बेइज्जती कथा पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कैसे हार्दिक पटेल ने सनसनीखेज बयान लेने पहुंची इंडिया टीवी की रिपोर्टर को उसी के सवाल के जवाब में सन्न करके रख दिया। कैसे टुकड़े टुकड़े गए? कैसे? सत्तारूढ़ पार्टी आपको तरह तरह के सत्तारूढ़ पार्टी मेरे मामा के लड़के छोड़े, वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। हम कैसे टुकड़े टुकड़े किए? हम क्या मैं कोई बलात्कार किए है? क्या किसी की हत्या की है? बताइए, आप पत्रकार है, कैसे टुकड़े टुकड़े किए? किस बात पर है? रुकिए तो सही, जवाब तो दीजिए। हम मोदी थोड़ी भाग जाएंगे, जो सवाल है उसका जवाब देंगे। तो कैसे? आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। आप एक पत्रकार है, इंडिया टीवी के हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कैसे बोलते हैं आप। आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताइए। आजकल गोदी की हरकतों से हो रहे मालिक की बेइज्जती को देखकर केवल उस राजा की याद आती है जिसने अपने लिए बंदर को अपना सेवक रखा था, और बंदर भी इतना होनहार कि राजा के नाक पर मक्खी बैठी तो बंदर ने सीधे तलवार निकालकर राजा की नाक ही साफ कर दी। अब यहां बंदर कौन और राजा कौन ये समझाने की जरूरत नहीं। हम तो गोदी के इन कारनामों को देखकर बस इतना ही कह सकते हैं कि डियर गोदीज, तुम्हारे फकीर राजा जी भी तुम्हारी इन हरकतों से अब खुश नहीं होने वाले। कहां राजा जी का एजेंडा चलाने की कोशिश करते हो और कहां उन्हीं की सबसे ज्यादा भग पिटवा आ जाते हो। हाल के दिनों में इंडिया टीवी वालों के साथ ऐसा कुछ पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी रजत शर्मा के चैनल के एंकर को बीच शो नाको चने चबवा दिए थे, जब चैनल ने अपनी महान चालबाजी का प्रदर्शन करते हुए किसानों के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। टिकैत को मंच पर बुलाकर सवाल किसानों का मुख्यमंत्री कौन वाला पूछ रहे थे, और पीछे किसानों के नाम पर भगवा एजेंडा चला रहा था। इसी बात को पकड़कर राकेश टिकैत ने चैनल के एंकर सौरभ शर्मा के सामने बवाल काट कर रख दिया, और किसानों के नाम पर राम मंदिर और मस्जिद का नैरेटिव चला रहे चैनलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखिए जरा, मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पर? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रहा? क्या है ये? चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या है ये? क्या है? आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप वो पढ़ सकते हैं नहीं ये पढ़ सकते? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया? मंदिर भी है मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ। दरअसल जिस इंडिया टीवी की हम बात कर रहे हैं उसके एडिटर इन चीफ को हम सभी जानते हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में आपकी अदालत लगाकर भाजपा के नेताओं और मंत्रियों की खुलेआम चाटुकारिता करते हैं। सवाल पूछने के बजाय उनके कदमों में गिर जाते हैं और उस नेता को देश का एकमात्र विकल्प बताते हैं।
लेकिन जब इसी रजत शर्मा के सामने विपक्ष का कोई नेता होता है तो वो उसके पुराने बयानों को निकालकर उसे घेरने की कोशिश करता है और देश को यह बताने की कोशिश करता है कि विपक्ष अब कमजोर हो चुका है। और मानो वो आज की बात के नाम पर देशवासियों को खुलेआम कह रहा हो, सुनो देश के लोगों, भारत की राजनीति में अब कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो हमारे आका का मुकाबला कर सके। इसलिए हमने अपने आका को अपना पप्पा बना लिया है। तुम भी उन्हें इस देश का एकमात्र नेता मान लो। ऐसे में जिस चैनल का मालिक ऐसा हो, उस चैनल के चेले चपाटों के बारे में आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इंडिया टीवी वालों की इन हरकतों पर जो पिटाई इनकी हुई, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सदा हिंद को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।